अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी, तो आज हमारी फ़र्स्ट क्लास का बेसिक इंट्रोडक्शन है। मतलब इसमें मैं आपको बताऊँगी कि हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए और किस-किस तरह की हम मतलब किस तरह से हम स्टार्टिंग बेसिकली क्लास का है, क्लास नहीं है, मतलब हम उस कैलीग्राफी को नहीं सीखेंगे। बेसिकली चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं आज। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप अगर अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप जस्ट ये वाले पेपर्स ले लें, सिंपल पेपर आपके पास ये तो अवेलेबल ही होंगे। तो हम स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप चीज़ें मँगवा लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी इस चीज़ के हवाले से। सबसे पहले तो पेपर के हवाले से बात होगी ये, या फिर आप ना इसके अलावा ये वाले पेपर ले लें, जो ये वाले ग्लेज़ पेपर है ना, ये वाले ग्लेज़ पेपर मतलब ये एक साइड से कलरफुल होते हैं, एक साइड से वाइट होते हैं। तो ये पेपर ईज़िली अवेलेबल होते हैं। 20 रुपीज़ का ऑलमोस्ट एक पेपर मिल जाता है और ये हर बुक शॉप पे अवेलेबल है, हर एरिया में, हर सिटी के अंदर। तो आप ये मँगवा लें। और इंक की बात करते हैं तो इंक हमें चाहिए, जो हमें इंक हमें कैलीग्राफी सीखने के लिए चाहिए, वो हमें ये चाहिए, कैलीग्राफी इंक स्लो मोन की। ठीक है, आप ये भी मंगवा सकते हैं। आप इसमें एक कैली वाली की इंक है, ये मंगवा सकते हैं, या फिर ओमेगा वाले हैं, ये मंगवा सकते हैं। एक प्राइमा इंक होती है, वो भी बहुत अच्छी। हाँ जी, तो बेसिकली जो हमें कैलीग्राफी के लिए इंक चाहिए वो ये है। आप ये ओमेगा की ये वाली मंगवा सकते हैं, स्लो मोन्स की मंगवा सकते हैं, या कैली की मंगवा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि आप कोशिश करें कि 1 वीक तक आप ये मंगवा लें। बेशक एक मंगवा लें, सिर्फ एक मंगवा लें। और ये जो एक है, ये ओमेगा की, ये 120 तक मिल जाएगी। तो एक ही हमें काफ़ी है। बेशक अगर आप स्लो मोन की मंगवाते हैं, ये कैली इनकी अच्छी होती हैं। ब्लैक में मंगवाएं, क्योंकि ब्लैक जो होता है वो कलर अच्छा होता है, वाइब्रेंट होता है, तो वो हम ना जब लिखते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिखा जाता है। तो तब तक अब हम क्या करेंगे, तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप सिंपल जो हमारे पास इंक है ये आप ले लें। और हमने इसे बनाना किस तरह से है, सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसको बनाना किस तरह से इंक को। तो ये हमारे पास इंक पॉट्स होते हैं। इंक पॉट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी, कोई भी इतनी सी वो छोटी डिब्बियाँ होती हैं, कोई डिब्बी का अरेंज कर लें, या किसी भी ऐसी चीज़ का अरेंज कर लें जो बंद हो सके, मतलब जिसको आप फिर बंद भी कर सकें काम करने के बाद। तो अब इसमें मेरे पास इंक पॉट्स हैं। तो इंक पॉट्स में सबसे पहले तो हम इंक बनाते हैं। ये हमारे पास एक पॉट में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले ये हमारे पास टेसल होता है, मतलब ऊन का धागा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी हम इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने क्या इसी के अंदर डालना होता है, और ये इसको डालने का मकसद ये होता है कि अगर हम प्रॉपर इंक के अंदर से लगाते हैं ना, जब इंक के अंदर से लगा के लिखते हैं तो वो बहुत एक धब्बा सा लग जाता है, वो कलम पे सारी इंक जमा हो जाती है, वो सारी जब हम लिखते हैं तो वो एक जगह पे सारी इंक लग जाती है। जब हम इसमें धागा रखेंगे तो हमारी जो इंक है, ये देखें इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब इसके अंदर सारी इंक वो धागे के साथ लगी हुई है, लेकिन जब हम लगाएंगे तो वो अच्छी लग जाएगी। इसके अलावा रिसेंटली हमारे सर ने हमें रेफ़र किया, ये जो पॉलिस्टर होती है ना, ये रुई की एक टाइप होती है, रफ सी रुई होती है, तो ये इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहती है और ये आसानी से अवेलेबल होती है, आराम से मिल जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलें आज मैं इसके साथ ट्राई करती हूँ। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर मैं आपको सिंपल इंक, वैसे तो हम इसकी भी मैं बना के दिखाऊंगी, तो लेकिन अभी मैं सिंपल इंक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत से लोगों के पास ये वाली इंक्स अवेलेबल नहीं होंगी, तो मैं इसलिए मैं आपको इससे थोड़ा ट्राई करके बताने लगी हूँ। ये मैं थोड़ा सा इसे मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। अब देखिए, ये हमें ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी इंक इसके अंदर जज़ब होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने अब्जॉर्ब तो कर लिया इंक को, लेकिन इसके अंदर ये सारी इंक, ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा ये करूँगी ना, तो ये सारी इंक आपको नज़र आ रही होगी, ये सारी इंक इसके अंदर वैसे है। तो इसमें ये होता है कि इंक एक तो गिरती नहीं है, और मतलब लिखते हुए उतनी ही इस पर आती है जितनी हमें ज़रूरत होती है। तो इससे भी हम लिख सकते हैं, मतलब ये देखें, ये होता है कि ये फिर थोड़ी सी इंक ना इस पर हमने पेपर पे चलाना मुश्किल होता है कलम को। जो ये वाला पेपर होता है ना, इस पर थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें काफ़ी थोड़ी मुश्किल पेश आती है। मैंने जैसा आपको एक रैंडम वर्ड लिख के दिखाया है कि मतलब ये देखें, ये कितनी वो अच्छे से चल सकती है इस पर, मतलब इससे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी इंक की बात। अभी मैं ये इंक वो वाली थी जो ये मेरे पास सिंपल इंक थी, मैं इसे बंद कर देती हूँ। अब मैं आपको ना इससे लिख के दिखाती हूँ। ये मेरे पास दूसरी इंक है, ये वाली, ये कैली कंपनी की इंक है।
इस पेपर पे लिखने का मसला थोड़ा सा यही होता है कि ये देखिए ये वाली इंक, हालांकि मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि ये जो सिंपल इंक है ये इस पेपर पे ज़्यादा अच्छी चल रही है। ये वाली इंक थोड़ी, अगर ये वाली इंक पेपर पे, इस पेपर पे सही नहीं ना चल रही तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेते हैं। जब हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेते हैं तो ये फिर थोड़ी सी उसमें आ जाती है, काफ़ी अच्छी चलती है फिर। जी, तो ये बात हो गई इंक की। अब आपने क्या करना है, आपने कोई आप इतनी सी डिब्बी देख लें या कुछ कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लें, कोई ऐसी चीज़ देख लें, उसके अंदर सिंपल ये वाली इंक ले लें एक दफ़ा, ठीक है। ताकि हम स्टार्ट इससे करते हैं, हम एक दो लेसन्स जो हैं वो इसी सिंपल इंक के साथ और सिंपल जो पेपर है उस पर करते हैं। तो देन फिर तब तक आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप वो मंगवा लें, मतलब ये वाली इंक मंगवा लें। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारे कलर्स की मंगवाएं या सारा कुछ मंगवाएं, क्योंकि वो फिर ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सबके लिए मुश्किल होती है। तो आप सिर्फ एक मंगवा लें। जी, तो अब उसका जो तीसरा टूल है वो ये है कि कलम। अब कलम भी बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है, तो जो बेसिक है अगर आपके पास नहीं है तो आप आइसक्रीम स्टिक से स्टार्ट कर लें। और ये दराज पे भी ये 5 कलम्स का सेट है, काफ़ी अच्छा है, मैंने मंगवाया था। ये वाला जो मेरा सेट है ये मैंने उधर दराज से ही मंगवाया था, तो ये मेरा बड़ा अच्छा रहा है, मेरा इसके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और ये चलती भी बहुत अच्छी है। ये 5 डिफरेंट इसके डिफरेंट साइजेस से, ये मेरे पास ये 8.5 का था, ये 7 mm का था, और डिफरेंट मतलब 5 mm का भी है। तो ये काफ़ी अच्छे रहे हैं ये कलम। अच्छा, सबसे पहले तो अब सोच रहे होंगे कि क्या होता है। तो इसकी मेजरमेंट होती है इसके, मैं आपको बताती हूँ। इसके कद की मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास ये वाली कलम है, ये वाली कलम फर्क में देती हूँ, तो इस कलम को हमारे पास ये स्केल है, स्केल पे हमारे पास इंचेस के ये लगे होते हैं, सेंटीमीटर्स में लगे होते हैं। तो उसके अंदर जो ये छोटे वाले होते हैं ना, ये मिलीमीटर में होते हैं, इसके जो ये वाले होते हैं। तो हम इस कलम को यहाँ पे रख के मेजर करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये है, ये ऑलमोस्ट जो है अगर हम देखें तो ये 8 तक है, 8.5 की है, ये 8.5 mm की है कलम। और अगर हम इसको देखें तो ये देखें, ये ऑलमोस्ट मेरे पास 4 mm की कलम है, 4। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर है, आप बस इसे यहाँ पे 0 पे रख के मेजर करना है, तो ये 4 mm की कलम है। तो मतलब ये कलम, इसकी डिफरेंट साइजेस होते हैं, वो ये साइजेस इसके कद के हिसाब से होते हैं। और कद क्या होता है, कद और होता है, नुक्ता और होता है। ये जब हम इस तरह से लगाते हैं ना, मैं बड़ी कलम के साथ लगा के दिखाते हैं, ये देखिए, जब हम इसे इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से, तो ये कत है, ये एक कत है, इसे हम कहते हैं ये एक कत है। अगर हम इस तरह से एक लगाते हैं, फिर ये 2 लगाते हैं, तो हम कहते हैं ये 2 कत है। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से लगाते हैं तो ये हमारे पास नुक्ता है, ये हमारे पास नुक्ता है। और कोई भी कैलीग्राफी है, कैलीग्राफी के अंदर हम नुक्ते इस्तेमाल करते हैं, कत भी इस्तेमाल करते हैं, समटाइम नुक्ते इस्तेमाल करते हैं इसकी मेजरमेंट के लिए। और मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है, देखिए, जब अगर हम मेजरमेंट नहीं करते हैं, मतलब हम ये दाल की ये सारी मेजरमेंट्स होती हैं, या अलिफ लिखते हैं तो अलिफ की भी मेजरमेंट होती हैं। अगर हम मेजरमेंट नहीं करेंगे तो हमारा वो जो उसकी शेप ही ख़राब हो जाएगी और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जो असल जो कैलीग्राफी है उसको रूल्स, और सर के अंदर तो इतने ज़्यादा रूल्स किए गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वसी है वो ख़त है, और इसके अंदर काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। तो बेसिकली हम इनके ज़रिए इसकी मेजरमेंट्स को करते हैं फॉलो, कि अगर हमने अलिफ का ताज बनाना है तो वो हमने कितने कत का बनाना है, कितने नुक्ते को भी बेसिकली हम कत के मीनिंग में ही लेते हैं, कत ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। अगर हमने ताज बनाना है तो कितना, अगर हमारा अलिफ है तो कितने कत का होगा, अगर बे का स्ट्रोक है तो वो कितने कत का होगा। तो इस तरह से डिफरेंट, ठीक है। कद की समझ आ गई आपको। अब हम कलम की तरफ चलते हैं। कलम में मेरे से पूछा हुआ था कुछ लोगों ने, तो कलम से सबसे पहले तो आपने क्या करें, आइसक्रीम स्टिक लेने हैं। 1 मिनट में ये देखें, ये आइसक्रीम स्टिक है, मेरे पास तो काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं। तो अब हम आपने क्या करना है, इस आइसक्रीम स्टिक पे, ये देखें, ये तो सिंपल बनी बनाई, समझ लें बनी बनाई कलम है। इस पर आपने यहाँ से कट लगाना है 30 के एंगल पे, ये देखें यहाँ पे, ताकि आपको नज़र आ जाए, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपने कट लगाना है। यहाँ पे कटर के साथ आपने इस तरह से कट लगाना है, इस एंगल पे, 30 के एंगल पे। कट लगाने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट करें कि इसको हमने कट लगाया, तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट करें कट, अपने हाथ से कट किस तरह से लगाया है, ये हमारे पास है। इसके ऊपर हमने अब यहाँ पे जो है इस तरह से इसे हमने, ये देखें, यहाँ पे इस तरह से हमने इसके ऊपर कटर रखना है, और यहाँ पे रख के तो इसके ऊपर कोई हार्ड चीज़ से इसे हिट करना है, ताकि ये एक ही दफ़ा में ये हो जाए। जब हमने हिट किया तो ये देखें, ये मेरे पास इस तरह से आ गई। अब हमने थोड़ा सा इसको सेट करना है, वो सेट इस तरह से करना है कि थोड़ा सा हमने इधर से इसे
इसको बारीक कर लेना है क्योंकि इसकी ये थोड़ी सी मोटी होती है। ये हमारे पास कलम रेडी है। अब हम इससे लिख सकते हैं। एक काम और रह गया था, वो ये था, ये यहाँ पे ये मेरे पास सैंड पेपर है, तो थोड़ा सा हम इसे सैंड पेपर के ऊपर रब कर लेते हैं ताकि इसके ये आगे से बिल्कुल ना स्मूथ हो जाए, इसके अंदर जो कर्व्स हैं या जो यहाँ पे उसकी रफनेस है वो ख़त्म हो जाए। जी, अब ये कलम हमारे पास रेडी है। अब हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। मैं आपको इसी से लिख के दिखाती हूँ, बल्कि ये वाली इंक यूज़ करते हैं हम, जो हमने सिंपल लिए अभी उसके साथ बनाई है। इस पेपर पे ये होता है कि थोड़ा रफ होता है, मतलब हमारी सरफेस इतनी नीट नहीं हो पाती है जितनी नीट हम करना चाह रहे होते हैं, थोड़ी सी रफनेस आ जाती है। जी, तो ये देखें, ये हमारी आइसक्रीम स्टिक के साथ ही हमने लिख लिया है और रहमान। तो हम अब कलम का मसला, एक तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। जी, तो ये हो गया। उसके बाद मैं आपको ना ये बता रही थी कि ये देखिए, ये हमारे पास ख़त सुल्स है। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। हम ख़त सुल्स ही इसके अंदर सीखेंगे। ये वाला हमारे पास ख़त सुल्स है, इसके अंदर हम कत लगा के इसकी बाकायदा मेजरमेंट्स करते होते हैं। अब ये वाली शीट्स, अब सबसे पहले तो आपको कलम का भी हो गया, इंक का भी हो गया और पेपर का भी हो गया। एक और भी है कलम के 2 तरीके आपके पास। ये वाले सिंपल जो हैं ब्रशेस तो होंगे, ये वाले, ये देखें, ये वाले ब्रशेस किसी होते हैं, मतलब मोस्टली लोग ड्राइंग करते होते हैं तो उनके पास होते हैं। तो आपने इस ब्रश को लेना है और इसको बहुत ईजीली आप आसानी से मैं आपके सामने 2 मिनटों में आपको ना एक कलम तराश करके दे देती हूँ। एक मिनट, ये जो बैम्बू कलम बनाने का तरीका है, ये मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूँगी। तो इसकी पूरी वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसमें काफ़ी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ कि हम किस तरह से एक अच्छी कलम को बना सकते हैं। तो अगर तो आपके पास बैम्बू स्टिक्स हैं ना, तो आप इनसे कलम बनाएं, क्योंकि इनसे लिखा भी बहुत अच्छा जाता है और इनसे कलम भी बड़ी अच्छी बनती है। मतलब कैलीग्राफी के लिए जो मोस्टली जितने भी लोग इस्तेमाल करते हैं वो यही बैम्बू कलम इस्तेमाल करते हैं। हमें बड़ी ध्यान से और बनानी होती है, इसके अंदर हमें काफ़ी ख्याल रखना होता है। एक अंगूठे में आ रही है ये। थोड़ी सी हमने पीछे पीछे वाली साइड से भी, ये नहीं सिर्फ आगे वाली साइड से भी, आपने आस्ते आस्ते इसको बारीक करते जाना है। हल्की हल्की यहाँ से भी हमने इसको स्मूथ कर लेना है। ये देखिए, अब हमारी कलम ऑलमोस्ट रेडी है। पीछे से थोड़ी और बारीक कर लें, थोड़ा सा आगे से और कर लें। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको 30 के एंगल पे इसका कट लगाना है। किसी हार्ड सरफेस पे रखें। ये मेरे पास यहाँ पे एक हार्ड सरफेस है, वो क्लिप बोर्ड है, उसके ऊपर रख के मैं आपको अभी कट करके दिखा देती हूँ। हार्ड सरफेस पे रखना है उसके, ऐसे हार्ड सरफेस पे रख के उसके ऊपर आपने यहाँ पे 30 के एंगल से कटर रखना है। 30 के एंगल से आप कटर रखें। जी, तो ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा उसके ऊपर कर लेते हैं, सैंड पेपर के ऊपर सेट। जी, ठीक होगी।
ये देखिए अब हमारी इतनी अच्छी सी कलम रेडी है। अब हम इसे कुछ लिख के चलें, यहाँ पे हम इस शीट पे लिखते हैं इस इंक के साथ। ये देखिए कोई नाम, चले वर्दा लिख लेते हैं। ये देखें, ये हमने उसी कलम के साथ वर्दा लिखा है जो हमने अभी बनाई है। तो इस तरह से कलम, इंक्स और आप पेपर का अरेंज कर लें। कल तक इंशाल्लाह, कल हम इंशाल्लाह अपनी पहली क्लास का आगाज़ करेंगे। तो कोशिश करें कि जो भी मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल होता है, जिनको मटेरियल जिन्होंने मंगवाना है वो मुझे बता दें, उनको मैं बता दूँगी, दराज से लिंक सेंड कर दूँगी, तो वो दराज से ईज़िली मंगवा सकते हैं। दराज का ऑर्डर 3 से 4 दिनों में पहुँच जाता है, ठीक है। अगर दराज से आप नहीं मंगवाना चाह रहे तो मैंने आपको हर वो चीज़ बताई है जो इजीली घर में अवेलेबल होती है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलें आज की क्लास का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, क्योंकि आज मैंने जस्ट मटेरियल का इंट्रोडक्शन देना था। तो बस मटेरियल अभी तक यही चाहिए। दोबारा अगेन से मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देती हूँ। हमें क्या चाहिए, हमें इंक चाहिए। इंक के लिए हमें ये वाली इंक कैली की ले लें, जो भी अगर आपने मंगवानी है दराज से तो मुझे आप बता दें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। या अगर आपने किसी आर्ट शॉप से, मतलब अगर आप सिटी में हैं तो आप आराम से आर्ट शॉप में, यहाँ पे एक हमारी सिस्टर भी हैं जो सऊदी अरब से हैं, तो आप वहाँ से पता कर सकती हैं। वहाँ पे ये ईज़िली अवेलेबल होंगी किसी भी आर्ट शॉप पे, ये ओमेगा की इंक या कोई भी वहाँ पे जो अवेलेबल हैं आप इंक को ले सकते हैं। और जो पाकिस्तान वाले हैं दराज पे काफ़ी अच्छी पड़ी हैं, मतलब सही भी नहीं निकलती हैं। लेकिन इसके अलावा पेंटेस्टिक स्टोर है, सर यासर जिनसे मैंने कोर्स लिया, उनका अपना एक स्टोर है, उन्होंने बनाया हुआ, तो उनके पास तो फिर जाहिर सी बातें चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। मैंने ये शुरू में इंक स्लो मोन की इंक मंगवाई थी, मैंने उन्हीं से सारा मटेरियल मंगवाया था, तो उनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। तो इसके अलावा ठीक है, इंक की होगी। अगर फॉर एग्जांपल आप इंक नहीं मंगवाना चाह रहे हैं तो आपको मैंने एक अच्छा सा मटेरियल भी बता दिया, सिंपल इंक। जस्ट आपने इंक पॉट लेके तो उसके अंदर बना लेनी है, ताकि हमें लिखते हुए कोई मसला ना हो। इसलिए मैंने जो अपना नाम लिखा है, ये मैंने खत्ते दीवानी में लिखा है। जी, तो ये देखिए, ये सिंपल इंक के साथ लिखा है। और जहाँ तक कलम है, कलम आप ये आइसक्रीम स्टिक के साथ जो इनिशियल है स्टार्ट यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप नहीं मंगवाना चाह रहे हैं आप इसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखें रहमान जो हमने लिखा वो हमने इसी आइसक्रीम स्टिक के साथ ही लिखा है, ठीक है। इसके अलावा अदर ऑप्शन मैंने आपको ये इसका भी ब्रश बना के, या वो कलम बना के, ब्रश का कलम बना के भी दिखा दिया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बेसिक मटेरियल, और ये थी हमारी आज की जो इनिशियल क्लास थी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।